हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसफुल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो सभी स्टूडेंट्स 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी के पास में सब्जेक्ट अगर ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट एंड जेंडर या फिर आप सभी के पास में मानवाधिकार, लिंग और पर्यावरण का विषय है तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के लिए है। इसमें हम पृथ्वी की 2 वीडियो देंगे, एक वीडियो आप सभी के सामने और एक और वीडियो है। आलोचना वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी से रिलेट करता हुआ अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये सारे के सारे पॉइंट लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पृथ्वी का पूरा विश्लेषण। इसमें हम पृथ्वी का अर्थ, पृथ्वी की परिभाषाएं, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी को हावी करवाने वाले कारण, चार चीज़ों को सिंगल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं चारों से बेस्ड होकर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का अर्थ जानेंगे। तो पृथ्वी जिसे हम देखें तो अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में पेट्रियार्की कहते हैं। पृथ्वी को इंग्लिश भाषा में पेट्रियार्की कहते हैं, जिसका अर्थ होता है समाज में पुरुषों का वर्चस्व, समाज में पुरुषों का वर्चस्व या फिर दबदबा। ये पृथ्वी जो है, नाम में ही अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी शब्द है और साथ में है सत्ता। पृथ्वी जमा सत्ता, पृथ मतलब पुरुष और सत्ता मतलब उनकी ताकत। तो पुरुषों का वर्चस्व, पुरुषों की ताकत, यही शब्द में पृथ्वी दिखाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको और डिटेल्स में, जहाँ केवल पुरुष का ही दबदबा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि सभी कामों में जो है वो पुरुष ही प्रधान है, पुरुष ही मुख्य है, जो कि केवल पुरुषों के फायदे को देखकर ही बनाया गया है। होपफुली आप सभी को ये भी क्लियर होगा कि जो पृथ्वी है वो आखिर है क्या। तो पृथ्वी आपने देखा कि पृथ्वी जिसे हम पुरुषों के दबदबे या पुरुषों के वर्चस्व के रूप में देखते हैं और इसमें सभी नियम पुरुषों के द्वारा ही बनाए गए हैं या फिर ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका संरक्षण या फिर जिनके वजह से समाज में पुरुष ही विशेष बना हुआ है, जो कि केवल पुरुषों को फायदे को देखकर ही बनाए गए हैं। पुरुषों ने ही बनाए, पुरुषों ने अपने फायदे को देखकर ही बनाए। ऐसे नियम समाज में पुरुषों के द्वारा बनाए गए। इस स्थिति के कारण ही पुरुषों की अगर स्थिति बात करें वो महिलाओं की स्थिति से अच्छी है और पुरुष जो है वो महिलाओं का शोषण करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो ये पेट्रियार्की शब्द है, इस शब्द का प्रयोग चर्च के जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, बिशप जिसे बोलते हैं या फिर जिसे आप पादरी बोलते हो, उन सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आज इस शब्द का प्रयोग केवल पुरुषों के दबदबे या फिर लिंग भेदभाव या फिर स्त्रियों का दमन, स्त्रियों के ऊपर टॉर्चर करना, स्त्रियों पे अत्याचार करना, इस चीज़ के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं पृथ्वी से जुड़े हुए कुछ विद्वानों ने अपनी कुछ परिभाषाएं या फिर कुछ बातें प्रतिपादित करी है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक विद्वान है जिनका नाम है लॉर्डन। लॉर्डन के अनुसार क्या है, यहाँ पर एक आका डंडा लगा लेंगे। लॉर्डन के अनुसार पृथ्वी का अर्थ है परिवार की महिलाओं तथा बच्चों पर पुरुषों का वर्चस्व। लॉर्डन जी क्या कहते हैं, लॉर्डन जी कहते हैं कि परिवार की जो स्त्री है और जो बच्चे हैं उन पर पुरुषों का वर्चस्व भी क्या कहलाता है, पृथ्वी कहलाता है। ये लॉर्डन जी का कहना है। दूसरी बात करते हैं वेल्ली जी की। तो वेल्ली जी का कहना है पृथ्वी जिसके जरिए किसी भी खास समूह की पहचान की जाती है। लॉर्डन जिसके जरिए किसी भी खास समूह की क्या की जाती है, पहचान की जाती है, जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व देखने को मिलता है। इसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर क्या देखने को मिलता है, वर्चस्व देखने को मिलता है, जिसके कारण जो महिलाएं हैं उनका शोषण होता है पुरुषों के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अब पृथ्वी जो है वो हावी किस तरीके से करवाई जाती है, तो परिभाषाएं एक दूसरे से भिन्न नहीं है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। पहले वाले में बात करें तो महिलाओं और पुरुषों पर जो, महिलाओं और बच्चों पर जो पुरुषों का दबदबा था वो लॉर्डन जी कह रहे थे, और जो वेल्ली जी क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि जब किसी एक खास समूह की पहचान की जाती है, पृथ्वी के जरिए किसी एक खास समूह की पहचान की जाती है, इसमें पुरुषों का स्त्री पर वर्चस्व देखने को मिलता है। पृथ्वी 2 तरीके से लोगों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। 2 तरीके से लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है। इसका मतलब यह है कि भाई
कुछ दो वजह हैं जिसकी वजह से प्रेतसत्ता हावी होती है। सबसे पहले प्रेतसत्ता को हावी कराने के लिए एक माहौल बनाया जाता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, एक ऐसा वातावरण बना दिया जाता है जिसमें पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले अधिक बलशाली दिखाया जाता है, महिलाओं को ज़्यादा सेंसिटिव दिखाया जाता है, महिलाओं के अंदर ज़्यादा भावनाएं दिखाई जाती है और महिलाओं को कमज़ोर दिखाया जाता है, पुरुषों को वर्चस्व या फिर ताकतवर दिखाया जाता है। हमारी सोसाइटी हमें घर से ये चीज़ सिखाना शुरू कर देती है कि जो महिलाएं हैं वो कमज़ोर हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, इसीलिए रात को उसको नहीं घूमना चाहिए। ये हमारे परिवार से ही कहानी शुरू हो जाती है और यही कारण है कि महिलाएं घर गृहस्थी में बंद करी रह जाती है और असली स्वतंत्रता का आनंद जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही ले पाते हैं। सेकंड चीज़ कि जनसंचार के माध्यम से आजकल कुछ बहुत सारे जनसंचार के साधन हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम टीवी में हमारे सामने बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं जिसके अंदर महिलाओं को क्या दिखाया जाता है कि परिवार के अंदर ही दिखाया जाता है कि महिलाएं परिवार के अंदर ही रहती है। महिलाओं अगर अच्छी अश्लील हरकतें नहीं कर रही तो अगर महिलाएं शराब पी रही है अगर किसी शो में तो ये तो बहुत ख़राब लड़की है, और वही महिलाएं अगर घर का काम कर रही है तो वो बहुत अच्छी लड़की है। जो भी है जिस भी तरीके से आप उसको समझो, तो उसके वही चीज़ जो है कि अगर पुरुष करे, वही चीज़ अगर पुरुष करे तो पुरुष को क्या लगता है, स्ट्रेस दूर कर रहा है, वो अपना क्या कर रहा है, स्ट्रेस दूर कर रहा है, शराब पी रहा है तो। और वहीं अगर स्त्री इस काम को करे तो वो बदचलन है, वो अच्छी नहीं है, उसको गलत दृष्टि से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो जनसंचार के जो साधन होते हैं उसके ज़रिए भी क्या किया जाता है, महिलाओं के प्रति नेगेटिविटी दिखाई जाती है। आपने सेंट का ऐड देखा होगा, जरूर टीवी में आता है ना, इतने खतरनाक ऐड आते हैं कि अब यह जो सेंट है, खुशबू महिलाओं को खुशबू आकर्षित करती है। क्यों, महिलाएं क्या है और पुरुषों को भी आकर्षित कर सकती है, और उसमें ज़रूरी है कि पुरुष ही लगाए, महिलाएं लगा सकती है, पुरुष उनकी तरफ आकर्षित तो वैसे ही होते हैं, लेकिन बट महिलाओं की जो ये नेगेटिविटी को दर्शाया जाता है ये बिल्कुल ही गलत है। तो जनसंचार के साधनों के जरिए हमारी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, हम अच्छे गुड लुकिंग दिख जाएंगे बस हो गया काम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनसंचार के माध्यम से हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको नियंत्रित करके प्रेतसत्ता के अंदर महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। अब सेंट की तरह देखो, सेंट के एड में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है कि भैया आप इसको खरीदोगे, लगाओगे तो महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित होगी खुशबू से। तो ऐसा थोड़ी है। अब कुछ वहाँ पर भी देख सकते हो कि बाकी जगह से बदबू आ रही है, आपकी से खुशबू आ रही है, पैसे भी दिखा सकते हो अलग अलग तरीके से। तो ये दिखाने का नज़रिया और देखने का नज़रिया है, लेकिन जनसंचार के साधन के ज़रिए भी मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि जनसंचार के ज़रिए भी महिलाओं को कमज़ोर दिखाया जाता है और वो पुरुषों के नियंत्रण में ही रहती है। लेकिन प्रगतिशील महिलाएं जो हैं आजकल इन सब चीज़ों का विरोध करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भी याद होगा कुछ दिनों पहले एक आप सभी ने एक शॉपिंग वेबसाइट थी, उस शॉपिंग वेबसाइट पे शायद मीशो था, उस पर ऐसे करके कुछ बना था, मीशो नहीं ऐसे करके था, डब्लू बना हुआ था उस पर, कुछ ऐसे करके बना हुआ था। तो उस पर एक महिला को आपत्ति हुई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ कौन सी वेबसाइट थी, मंत्रा थी शायद, मिंत्रा थी, उसका लोगो चेंज करवाया था एक महिला ने, क्योंकि उस चीज़ से दिक्कत थी। अब तो यहाँ पर वही चीज़ है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो मानसिकता है वो किस जगह पर दर्शाती है, और ये जनसंचार के साधन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता के ऊपर प्रभाव डालती है और समाज में पुरुषों का ही वर्चस्व रहे यही दिखाता है। इसके बाद में पुरुष वर्गों के अंतर्गत समस्याएं और गहरी है। अगर हम बात करें जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था कौन सी होती है, जहाँ पर मजदूर होते हैं, फैक्ट्रीज निजी होती है और मजदूरों का क्या होता है, फैक्ट्री के मालिक के द्वारा शोषण होता है, मजदूरों से अधिक कार्य करवाया जाता है, लेकिन मजदूरों को सैलरी क्या दी जाती है, एक दिन की। एक मजदूर से एक दिन में 2 साइकिल बनवाई जाती है और उस 2 साइकिल को क्या है 10,000 रुपये में बेचा जाता है। सारी मेहनत उस मजदूर की है, उस साइकिल को बनाने में नहीं तो वो लोहा ही था। लेकिन क्या है कि उस मजदूर को सिर्फ एक दिन की सैलरी, उसको 500, 1000, 1500 जो भी पैसे मिलते हैं उसको वही मिलते हैं। बाकी जितना सरप्लस एक्स्ट्रा अतिरिक्त मूल्य बच गया वो या तो मिल मालिक, फैक्ट्री का मालिक या फिर दुकानदार रखता है। तो ये हम देखते हैं कि महिलाओं से कम पैसों में सबसे ज़्यादा या अधिक काम करवाया जाता है। ये भी एक इसकी प्रॉब्लम है। महिलाओं के द्वारा घरों के काम को, बच्चों के लालन पालन जो करती हैं, घरों का काम करती है, उसमें तो महिलाओं की गिनती नहीं होती। उनका कहना है कि भाई महिलाएं जो है ये तो सबकी घरवाली या सबके फैमिली मेम्बर्स या सबकी माता बहनें ही करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को, क्योंकि सबसे कठिन कार्य घर के ही होते हैं। एक दिन
पूरे घर का पोछा लगाना। जिस लोगों को कम लगता है कि हमारा घर बहुत छोटा है, तो पूरा घर पे पोछा लगाना और उसके बाद पता चलेगा कि हमारा घर छोटा है कि बड़ा है। तो उसी तरीके से महिलाएं जो हैं वो क्या है कि भाई उन्हें इन जो घरेलू कार्य हैं उनके अंदर महिलाओं को तो गिना ही नहीं जाता। महिलाओं को क्या नहीं करा जाता, गिना ही नहीं जाता कि भाई ये उनके कार्य भी है। पुरुषों को रहता है कि हाँ भाई शाम को हम कमा के घर के बाहर से आएँ तो हमें टाइम पे पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, है ना। इसके अलावा रात को हमारे पैर भी दबाने चाहिए या जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से पुरुषों के द्वारा पूरे समाज को इस तरीके से महिलाएं पूरा दिन घर पे करें। और आप तो शाम के टाइम ऑफिस से आ चुके हो, लेकिन रात के टाइम का वो खाना भी बनाएं। इसके बाद सुबह जल्दी उठे, आप खाना, आपको ऑफिस 8 बजे जाना है, आपको ऑफिस 8 बजे निकलना है, आपको ऑफिस 9 बजे निकलना है, लेकिन उनका काम उनके 7 बजे से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद घर के अंदर बाकी का काम अलग तरीके से रहता है। हालांकि आज शहरों में हमारे खेतों के काम नहीं होते, लेकिन अगर हम गाँव के हैं तो हमको पता है कि घर का काम तो करना ही करना है। उसके बाद फिर खेतों में भी जाना है, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत हेल्प करवानी है, चाहे फसल काटनी है, कुछ बोना है, कुछ साइड करना है, जो भी चीज़ है। तो इन सब के जरिए अब बात करेंगे हम पृथ्सत्ता का विकास कैसे होता है, पृथ्सत्ता कैसे उत्पन्न हुआ है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि पृथ्सत्ता का अर्थ बताते हुए इसके विकास को बताइए। तो आपको टोटली यही लिखना है, आपको कुछ चेंजेस नहीं करने। तो पृथ्सत्ता जिसमें जिस व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं का शोषण बहुत पुराना है, यानी महिलाओं को आज से ही महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा, महिलाओं का शोषण काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। और ये एक परंपरा के अनुसार बच्चों के लालन पालन, बच्चों का गृह कार्य, ये सब काम महिलाओं के ऊपर थोप दिए गए शुरू से ही समाज में। और साथ ही साथ समाज में उनको सिर्फ घरेलू कार्य तक ही सीमित कर दिया है, ताकि वो घर के बाहर ही ना निकल सकें। और घरेलू कार्य तक सीमित करने की वजह से उन्हें ये चीज़ बोलकर बताया जाता है कि आप कमज़ोर हो, आप घर के बाहर नहीं जा सकते, आप सुरक्षित नहीं हो, आप लोगों को घर का काम कर देखना है। तो इन सभी वजह से महिलाएं जो है वो पुरुष के अंतर्गत आ जाती है ना। देखो, चाहे आपके घर में पति हो, पिता हो, भाई हो, पति हो, कोई भी इनमें से है, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति है तो वो आपको हमेशा क्या करते हैं, एक चार दीवारी के अंदर कैद करके रखना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पृथ्सत्ता को, पृथ्सत्तात्मक समाज को दिखाता है, पुरुषों को दिखाता है। इतिहास के लेखन में पुरुषों का दबदबा होना एक सबसे बड़ी कारण ये है कि इतिहास में पुरुषों का ही दबदबा रहा है। इतिहास में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, एक था राजा एक था रानी, ठीक, राजा ही राजा था, राजा ही शासन कर सकता है, महिलाओं को कभी दिखाया नहीं गया है शासन भाग में। तो महिलाएं हमेशा कमज़ोर दिखाई गई है। एक तो इतिहास के जो जितने भी लेखक हैं उन सबों ने पुरुषों को ही हमेशा स्ट्रांग दिखाया है, और यही कारण है पुरुषों को ही स्ट्रांग बनाया जाता है। आज फीमेल्स का इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि वो खुद से, वो भी अगर हम देखें आज के समय में, देखो इतिहास लेखन में पुरुषों को ही हमेशा, जब देखो इतिहास में, जैसे कि मैंने बताया पुराने राजाओं, आज के समय में यूपीएससी का एग्जाम होता है, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे पहले 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट आए यूपीएससी के एग्ज़ाम के। भारत के सबसे मुश्किल एग्ज़ामों में से एक है, जिसमें 3 टॉप की स्टार्टिंग की जो थी वो फीमेल्स ही थी, वो महिलाएं थी, जिनमें श्रुति शर्मा जी थी। तो हम यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों से कम आंकते हैं, और उसका एक रीज़न सबसे पहले कि इतिहास के जितने भी लेखक रहे उन सबों ने पुरुषों को ही हमेशा वर्चस्वशाली, ताकतवर दिखाया है, महिलाओं को इतिहास में अनदेखा किया है, महिलाओं को इतिहास के अंदर जगह ही नहीं मिली है। दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि इतिहास में महिलाओं का जिक्र ही नहीं है, कि भाई इसमें साफ साफ ये कहा जा सकता है कि इतिहास में बिल्कुल पृथ्सत्तात्मक समाज रहा है। और 16वीं-17वीं शताब्दी में तो महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा यूरोप में ख़राब थी। क्यों? क्योंकि उस समय कृषि आधारित समाज था, और जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होना शुरू भी हुआ तो वहाँ पर हम देखते हैं महिलाओं को डायन के रूप में देखा जाता था, उन्हें बहुत, उनके साथ हिंसाएं होती थी, मारा पीटा जाता था, और कई महिलाओं को तो जिंदा जला दिया जाता था। ये भारत में भी है और ये वहाँ पर भी था। महिलाओं को सती होना पड़ता था, सती प्रथा आपने पढ़ी होगी। इसके अलावा नारियों के लगभग सभी विचारों को अगर देखें तो ये बात हमारे सामने निकल के आती है कि स्त्रियों का जो दबाव है, स्त्रियों को किस तरीके से पुरुषों के अधीन ही रहना पड़ता है, पुरुष ही प्रधान समाज बनता है, और ये हमारे इतिहास के कारण सबसे कारण है। अब परिवार, दूसरा पॉइंट आपको देखेंगे तो आप यहाँ पर हम देखेंगे परिवार ही एक वजह है जिसकी वजह से समाज में पृथ्सत्तात्मक समाज है। सबसे पहले हम भेदभाव करना कहाँ शुरू करते हैं? परिवार के अंदर ही शुरू करते हैं। इसमें परिवार ही है कि ये सार्वजनिक दुनिया में पृथ्सत्तात्मक व्यवस्था को कायम रखता है, जो हमारा परिवार ही है। महिलाओं के उत्पीड़न का सबसे पहला स्रोत परिवार ही है। अगर हम देखें परिवार के अंदर ही जो महिलाएं हैं उनको अलग नाम दिए जाते हैं, पुरुषों के नाम अलग दिए जाते हैं। दूसरी चीज़, महिलाओं, अगर हम देखें पुरुष परिवार के अंदर ही बच्चों में लड़कों के लिए कपड़े अलग तरीके के आते हैं, लड़कियों के लिए अलग तरीके के आते हैं।
लड़के जो है वो समाज के अंदर अगर हम देखें तो वो उनसे जो है कठोर परिश्रम करवाया जाता है। कठोर परिश्रम का मतलब ये है शारीरिक फिजिकल का कार्य, जैसे भारी उठाना है ना, या फिर कुछ हैवी लगेज लेके जाना आना, तो वो पुरुषों से कराया जाता है, महिलाओं से नहीं करवाया जाता। तो महिलाओं को शुरू से ही आपने कमज़ोर बनाया, शुरू से महिलाओं से आपने वेट वाली चीज़ें नहीं उठाई। और अब अगर आप महिलाओं को आप बोलते हो कि आप जाइए वेट उठाइए, तो वो तो वैसे ही नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है इस चीज़ की। हालांकि महिलाओं की जो बोन्स वगैरह कमज़ोर होती है ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। महिलाएं जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू जो मेल्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में हम ये देख सकते हैं। परिवार के अंदर श्रम की बात करें तो महिलाओं को पहले ही घरेलू कार्य के अंदर काम काज उनको दे दिए गए कि आपको घरेलू काम करना है। घरेलू कार्य जो है हो जाते हैं, अब फॉर एग्जांपल घर का कार्य है, अब कोई सुबह सुबह करना शुरू करता है तो वो आधा से ज़्यादा दिन तो घर के कार्य में, आधा दिन तो लगभग कम से कम आधा दिन 10-11 बजे तक तो घर के कार्य में उलझा रहेगा। फिर वो अपना, अगर महिलाएं कल को चाहती भी हैं कि हम कल को बाहर जाएं तो वो नहीं कर पाएंगी। दूसरी बात, बच्चे हैं छोटे तो उनका फिर लालन पालन देखना है, फिर वो नहीं कर पाएंगी। बाहर शाम के टाइम खाना बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें शाम के टाइम काम है। तो महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के हमेशा अधीन रहती है और उनको घरेलू कार्य थोप दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। हमेशा जो पुरुष होते हैं, पति होते हैं, वो बाहर के काम किया करते हैं, चाहे उसमें नौकरी भी शामिल है, सब्जी लाना शामिल है, जो भी है वो सब पुरुष ही करेगा। लेकिन इसके अलावा पूरे परिवार को संभालने की जो जिम्मेदारी, खाना बनाने की जिम्मेदारी, ये सिर्फ महिलाओं की है। पुरुषों को कई तरह से इससे लाभ हो गए। पुरुषों को सबसे पहले घरेलू काम से उनको आज़ादी मिल गई है। दूसरी चीज़ क्या है कि महिलाओं को घर के काम करना पड़ता है और इसी कारण से राजनीतिक या रोजगार के अवसरों में महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती और पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है, पुरुष ही हमेशा आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो केवल घरों के काम में ही बंद कर रह जाती है, इसीलिए राजनीतिक, रोजगार या इन सब क्षेत्रों में हमें महिलाएं दिखती नहीं। लेकिन आजकल की प्रगतिशील महिला, जैसे श्रुति शर्मा जी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यूपीएससी का, हमारे पास इससे पहले के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हमारे पास में हम ये देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का लालन पालन और लिंग निर्धारण, तो परिवार के अंदर ही एक सामाजिक संस्था हमने बना रखी है परिवार को, और वो छोटे बच्चों से हम देखते हैं, छोटे बचपन में ही हम उनको सिखाते हैं, मैं करूँगा नहीं मैं करूँगी बोलो, है ना। लड़कों के लिए जींस आएगी तो लड़कियों के लिए फ्रॉक आएगी, है ना। तो महिलाएं, लड़कियां जो है मेहंदी लगाएंगी, लड़के नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हम परिवार के अंदर हम पहले ही इसको कैटेगराइज करने लगते हैं। जो लड़का है, कई जगह पर तो ये भी देखने को मिलता है, जो लड़का है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और लड़कियां जो है वो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ेगी या सरकारी स्कूल में पढ़ेगी। लड़का है जो है वो अब्रॉड भी पढ़ाई करने के लिए जा सकता है, आउट ऑफ स्टेट भी घूमने के लिए जा सकता है, लेकिन महिलाएँ, लड़कियाँ जो है वो नहीं जा सकती। उसके अंदर 10 तरह की प्रतिबंध है या फिर 10 तरह के ऊपर जो है वो रोक रुकावट लगा दिए जाते हैं। तो ये सब जो है वो हमारे माता पिता के द्वारा ही तय किए जाते हैं और धीरे धीरे ये मान लिया जाता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा हमारे समाज में मित्र मंडी, स्कूल, मीडिया, इन सब के थ्रू भी हम देखते हैं पुरुषों को अधिक वर्चस्व या फिर ताकतवर दिखाया जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं लिंग निर्धारण के अनुसार ही हम प्रजासत्ता क्या है, क्या प्रजासत्ता नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था प्रजासत्ता का वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक और प्रजासत्ता की आप सभी के लिए वीडियो आएगी कल तक, आपको रात तक आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। होपफुली मैं आशा करता हूँ आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नंबर जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, अगर कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए, आप उन लिंक्स को प्रयोग करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।